परमात्मा सर्वव्यापक आनंद कंद श्री हरि के पावन चरणारविंदों में वंदन करते हुए बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीय ये जो जगह है जिसमें ये 13वीं विशाल हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से अब जो दूर दूर से आए हैं उपस्थित ममतामयी मातृशक्ति भद्र पुरुष एवं इस चैतपुरा माइंस के जितने भी भक्तजन हैं, आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरे भाई बहन, भगवान का नाम दिव्य है, भगवान की लीला दिव्य है और भगवान का कीर्तन भी दिव्य है, भगवान के गुण भी दिव्य है। और भगवान का गुणगान हम इसलिए गाते हैं कि जब जब भी जीवन में दुख आता है तो केवल परमात्मा के सिवा जीव की कोई रक्षा नहीं करता। परमात्मा के सिवा इस जीव की कोई रक्षा नहीं करता। आपको पता है कि कुंती जो थी वो रोज प्रातः काल उठ करके भगवान को प्रणाम करती थी और भगवान कृष्ण भी कुंती को रोज प्रणाम करते थे। नियम था। द्वारिकाधीश रोज कुंती को प्रणाम करते हैं। ध्यान देना, भगवान भक्त को प्रणाम करता है। क्यों करता है? भगवान भक्त को प्रणाम करता है। और एक दिन जब भगवान जाने लगे रथ में बैठ करके, तो कुंती को पता लगा कि आज भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं, तो जिस मार्ग से रथ जाने लगा उस मार्ग में आकर के कुंती खड़ी हो जाती है। मेरे भाई, आज कुंती को पता लगा कि भगवान जा रहे हैं और ये जो जा रहा शब्द है ये व्यक्ति को बहुत व्यथित कर देता है कि भगवान जा रहे हैं। कुंती को पता लगा कि भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं, तो कुंती जो है वो भयभीत हो गई। भगवान जा रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अब देखिए, केवट जो है वो भगवान राम को जब नौका में बिठा करके गंगा पार करा रहा था, तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वो किनारे ले जाता है और वापस लाता है। तो भगवान कहते हैं कि तू किनारे पर अपनी नौका लगाने के बाद वापस क्यों लाता है?
तो एक बार केवट कहता है कि भगवान यहाँ पत्थर है, इसलिए नौका रुक नहीं सकती, लेकिन उसके मन में भय है कि यदि नौका किनारे लग जाएगी तो भगवान चले जाएंगे। नौका किनारे लग जाएगी तो भगवान चले जाएंगे, और भगवान चले जाएंगे यही तो विरह है, और इसी विरह में भक्त जी नहीं सकता। तो कभी कभी केवट कहता है कि भगवान यहाँ पत्थर है इसलिए नौका रुक नहीं सकती। वो फिर घुमाता है और फिर किनारे ले जाता है, और किनारे ले जाने के बाद जब वापस घुमाता है तो फिर भगवान कहते हैं अब क्यों घुमा रहा है? तो केवट कहता है कि भगवान यहाँ कीचड़ बहुत है, आप उतर नहीं पाएंगे, ये तो बहाना है। लेकिन केवट को पता है कि यदि यहाँ नौका रुक जाएगी तो ठाकुर चला जाएगा। अरे वो अरे वो ये जो भय है भक्त के मन में कि भगवान चला जाएगा। जब बड़ी बड़ी कथाएं होती तो एक दिन निकलता, 2 दिन निकलता, 3 दिन निकलता, तो मन में भय होता है कि कथा को होते होते 4 दिन हो गए, कल 5 दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे, और 7 दिन में जब कथा पूरी हो जाएगी तो मन में एक भय होगा कि कल कथा पूरी हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। तो भक्त भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है। गोपिकाएं अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए आए और गोपिकाओं को पता लगा कि अक्रूर जी भगवान को कल गोकुल से मथुरा ले जाएंगे, और जब गोपिकाओं को पता लगा कि कृष्ण कल चला जाएगा और चला जाएगा, ये शब्द गोपियों को इतना रुलाता है, इतना रुलाता है कि वो भयभीत हो जाएगी कि कृष्ण कल चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। राम को 14 वर्ष वनवास हुआ, और 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जो संपूर्ण अयोध्या नगरी राम का राज्याभिषेक मना रही थी, उनके जीवन में दुख आया कि कल राम को वनवास है, कल राम चले जाएंगे, और ये चले जाएंगे ही पूरे अवधवासियों को रुलाने लग जाता है। तो ये जो भय है, और भक्त में जो ये भय होता है, ये भय रूपी भक्ति जीवन में भक्त को जीने नहीं देती। मेरे भाई बहन, जितने जितने भक्त हैं भगवान चला जाएगा, और ऐसे ही कुंती सोचती है कि भगवान रथ में बैठ करके आएंगे तो कहीं भगवान हमें छोड़ करके चले न जाए। अरे वो हमें छोड़ करके चले न जाए। कितना बड़ा भय है कि भगवान चले जाएंगे। तो रोज तो भगवान कृष्ण भुआ को वंदन करते हैं, लेकिन आज रथ को रोक करके कुंती भगवान को प्रणाम करती है। तो भगवान रथ से उतर करके कुंती को कहते हैं बुआ, क्योंकि कुंती भगवान की बुआ है। कुंती भगवान की बुआ है। तो भगवान उतरे और बुआ से कहते हैं अरे बुआ, आप मार्ग में क्यों खड़ी है? प्रणाम किया भगवान ने। तो कुंती कहती कि रोज प्रणाम कर करके तुमने मुझे ऋणी बना दिया, लेकिन आज मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। तो भगवान कहती बुआ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे प्रणाम करो। तब कुंती कहती है कि हाँ, अब तक तो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं कि तुम केवल मेरे भतीजे थे, लेकिन अब मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम तो साक्षात परमात्मा हो। हरि बोल। तो कुंती भगवान को बार बार प्रणाम करती है, और कृष्ण कहते कि तुम क्यों बार बार प्रणाम करते हो, तुम तो मेरी बुआ हो। तब कुंती ने भगवान से कहा क्या बुआ बुआ करते हो? भगवान को कुंती ने कहा क्या रोज रोज बुआ बुआ करते हो? एक बार इस बुआ के अंदर जो दासी कुंती बैठी है, उस दासी कुंती आपको प्रणाम स्वीकार करती है। आज बुआ प्रणाम नहीं कर रही है, आज तो तुम्हें दासी कुंती प्रणाम कर रही है। और कुंती कहती भगवान आप जा रहे हैं? तो भगवान कहते नहीं जा रहा हूं। भगवान तो एक ही बात कहता, मैं हूं ना। और ये भगवान कहते मैं हूं ना, और ये मैं हूं ना भक्त के लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय हो जाता है। भाव से बोले हरि हरि वो हरि वो। महाभारत के अंदर कुंती
कुंती जैसा पात्र आपने देखा होगा कि कुंती को न मायके में सुख मिला न ससुराल में सुख मिला। कुंती को न मायके में सुख मिला और न ससुराल में सुख मिला। कुंती जैसा पात्र जिसके जीवन में बहुत तकलीफ आई, कुंती रुदन करती है, रोने लगती है और कहते हैं, कुंती भगवान से कहती है कि भगवान ये दुख के समय में भी मैं दुख को भूल करके जो सुख का अनुभव करते हो वो भी मैंने तुमसे सीखा है, वो भी मैंने तुमसे सीखा है। तुम्हें पता है कि एक बार वसुदेव मेरे पास आए। जब मैं वसुदेव से मिलने गई तो वसुदेव ने मुझे कहा, कुंती ये जो सामने गोकुल है, नंद गांव है और वहां नंद बाबा के घर जो कृष्ण है ना, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। मैं छोड़ कर के आया हूँ, लेकिन मेरा बेटा होते हुए भी मैं उसे बेटा नहीं कह पाता हूँ। इसलिए एक काम कर, तो एक दिन जा और नंद के यहाँ यशोदा की यहाँ जाकर के देखना कि यशोदा मेरे बिना और देवकी के बिना उसको कैसे रखती है, उसका भरण पोषण तो अच्छे करती है ना, उसकी देखभाल तो अच्छी करती है ना, उसका रखरखाव तो अच्छा करती है ना, एक बार तो जाकर के मिल करके तो आ। तो वसुदेव भैया के कहने से मैं एक दिन जब मथुरा से गोकुल में आई तो कृष्ण, वैसे तो तुम रोज औरों के घर मटकियां फोड़ देते, लेकिन उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आई तो तुमने अपने ही घर की मटकी फोड़ी थी। उस दिन तुमने अपने ही घर मटकी फोड़ी थी और तुम्हें माँ यशोदा ने मूसल के बांध दिया था, और जिस समय तुम मूसल से बंधा था उसी समय मैं तुमसे मिलने आई थी, उसी समय मैं तुमसे मिलने आई थी। भाव से बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैंने तुझे दूर से देखा था कि तू मूसल से बंधे बंधे आंखों से तेरी बिंदु अस्त्र बिंदु गिर रहे थे, तू रो रहा था, और जैसे ही तुम्हारी निगाह मेरे पर पड़ी तो तुमने झट से अपने आंसू पूछ लिए कि कहीं कुंती को पता न चल जाए कि मैं रो रहा हूं। और यदि कुंती को पता लग जाएगा तो वो मेरे बाबा वसुदेव से कह देंगे कि जब मैं कृष्ण से मिलने गई तो वो रो रहा था, तो तुमने जैसे ही मुझे देखा और तुरंत आंसू पूछ करके तो अपने जो मोटे मोटे नयन है वो मटकाने लगा। और मैं जब तेरे पास में आई तो जैसे ही मैंने पूछा कि तू कैसा है, जैसे ही मैंने पूछा तू कैसा है, तो तुमने कहा कि मैं बहुत ठीक हूँ। और तुम्हें ऐसे दुख की स्थिति में देख करके भी, जब तुम दुख में थे, लेकिन उस समय जब तूने मुझे देखा तो दुख को दबा करके तू हंसने लगा। तो ये नियम और ये सूत्र मैंने तुमसे सीखा कि दुख में भी व्यक्ति को किस तरह मुस्कुराना चाहिए, और ये तुम्हारा उस दुख में मुस्कुराना मेरे जीवन का एक मंत्र बन गया, और मैं आज दुख में भी मुस्कुराती रहती हूँ। अरे वो दुख में भी मुस्कुराती रहती हूँ। मेरे भाई कुंती के जीवन में कोई कम तकलीफें नहीं आई। कुंती भगवान से कहती है कि मैं तेरे उपकार को कैसे याद करूं, तुम्हारे इतने उपकार हैं कि यदि मैं गिनाते गिनाते गिनती रहूं तो मैं तेरे उपकार को गिना नहीं पाऊं। मुझे पता है कि जब हम लाक्षा ग्रह में इन कौरवों ने मेरे पुत्रों को जलाने की चेष्टा करी तो एक दिन रुक्मणी कह रही थी कि जिस समय तुम और तुम्हारे पुत्र लाक्षा ग्रह में जिन्हें जलाने की चेष्टा करी, उस दिन कृष्ण ने कुछ नहीं खाया, और जब रात्रि के 2 बजे के बाद हम उस लाक्षा ग्रह से सकुशल बाहर निकल गए थे, तब कृष्ण दौड़ा दौड़ा तेरे पास में आया, दौड़ा दौड़ा रुक्मिणी के पास में गया और जाकर के कहा, ला अब मुझे 2 रोटी दे दे, सूखी भी है तो मैं उसको खा करके आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरे पांडव आज लाक्षा ग्रह से बाहर सकुशल निकल गए, सकुशल बाहर निकल गए। अरे तेरे जीवन में भक्तों के प्रति इतना तो वो है कि अपने पांडवों को लाक्षा ग्रह में जलते हुए देख करके तूने भोजन तो क्या, तेने जल की एक बूंद तक अपने मुख में नहीं रखी। इतना तो भक्तों का तू ख्याल करने वाला है।
कितना उपकार गिराती है। और कुंती कहती है कृष्ण, यदि भरी सभा में जो द्रौपदी के 5 मीटर का वस्त्र जो तूने 500 मीटर का वस्त्र कर दिया, यदि तूने वो 5 मीटर का वस्त्र 500 मीटर न करता तो शायद उस भरी सभा के अंदर कई बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, लेकिन किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं रखी। यदि तू नहीं आता तो मेरी द्रौपदी की लज्जा कौन रखता, उसकी कौन इज्जत रखता। अरे वो ये भगवान भक्त की भगवान के प्रति एक भावना है मेरे भाई बहन। और कुंती भगवान को एक एक उनका उपकार दिलाती है, एक एक उपकार दिलाती है मेरे भाई बहन। भक्त की ऐसी प्रबल इच्छा होती है कि वो अपने भगवान को जो अपने से अलग हो जाए उसको कभी अलग हुआ देखना नहीं चाहता। तो मैं कहने का मेरा अभिप्राय है कि भय जो है कि मेरा भगवान चला जाएगा। भाव से बोलो हरि बोल, हरि बोल। मेरा भगवान चला जाएगा, ये भय भक्त को जीने नहीं देता मेरे भाई। भक्ति करनी चाहिए, भक्ति सशक्त है और भक्ति ही जीवन की व्यथा को दूर कर सकती है। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनका आचरण, जिनका जीवन बदला है तो केवल सत्संग से बदला है, केवल भक्ति से बदला है। एक भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त हुए थे जिनका नाम था अंगद। भक्तमाल में कथा है, जिनका नाम था अंगद। उनकी जो पत्नी थी, आप ध्यान देना, भक्त अंगद की जो पत्नी थी वो परमात्मा की इतनी बड़ी भक्त थी। आते हैं कहीं साधु संत महात्मा आते हैं, और अंगद जी जब अपने घर में आए और अपने घर में इतने भक्तों का, संतों का कीर्तन देखा तो अंगद को थोड़ा दुख हुआ कि ये रोज कथा में जाती है, रोज कीर्तन करती है, रोज सत्संग करती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसने तो आज मेरे घर में ही मेला लगा दिया, इसने तो आज मेरे घर में ही मेला लगा दिया। तो उस भक्त अंगद ने वो जितने संत महात्मा आए थे उनसे कहा कि क्या तुम्हें मेरा ही घर कीर्तन के लिए मिला था? क्या तुम्हें मेरा ही घर सत्संग के लिए मिला था? क्या तुम्हें कोई दूसरा घर नहीं मिला? तुम्हें कोई दूसरा सत्संग नहीं मिला? क्या तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली? और कहते हैं कि जब भक्त अंगद ने उन संतों का, आए हुए घर पर संतों का इतना बड़ा अपमान किया तो जितने संत थे, जितने भक्त थे, वो एक एक करके उठ करके जब जाने लगे। और ये जो तकलीफ थी, ये जो दुख था, वो भक्त अंगद की पत्नी से सहन नहीं हुआ। और जब भक्त अंगद की पत्नी से सहन नहीं हुआ कि मेरे घर आए हुए मेरे संतों का, मेरे कीर्तन करने वाले भक्तों का, भगवान का नाम लेने वाले भक्तों का मेरे पति ने इतना बड़ा अपमान किया, तो उसने अपना पल्लू जो था वो मुंह पे ढक लिया और अपने पति से कह दिया कि आज के बाद आपको मेरा मुंह देखने का अधिकार नहीं। अरे वो, अरे वो भक्त की भावना देखिए, भक्ति की भावना देखिए। पति पत्नी ने पर्दा कर दिया, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, घर तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जो सत्संग करता है ना वो कभी अपने घर में उपद्रव नहीं करता। लेकिन संकल्प ले लिया कि आज के बाद जो मैं ये घूंघट निकाल रही हूँ, मरते दम तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अरे वो, क्योंकि तुमने मेरे घर पर आए हुए भक्तों का बड़ा अपमान किया है। और ध्यान देना, भगवान अपना अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते। अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। और जिस घर में जिसकी पत्नी अपने पति का भी घूंघट नहीं निकाले, आप विचार करिए क्या उस घर में कोई जी सकता है? जी सकता है?
भोजन कराना वो भोजन रख देती, सेवा करनी वो सेवा करा देती, लेकिन अपना घूंघट कभी नहीं उखाड़ा। और कहते हैं कि इस तरह 10 बरस बीत गए, 10 बरस बीत गए। तब वो जो भक्त था उसके मन में बहुत बड़ा एक धक्का सा लगा कि क्यों मैंने घर आए हुए संतों का अपमान किया होगा, क्यों मैंने अपने घर आए हुए संकीर्तन करने वाले भक्तों का अपमान किया होगा। तो फिर उसने अपना जीवन बदला और धीरे धीरे उस भक्त अंगद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। तो पत्नी ने सोचा कि शायद मैंने जो घूंघट निकाला है, इस घूंघट को आप उठाने के लिए या घूंघट हटाने के लिए आप कीर्तन करके, नाम संकीर्तन करके शायद आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, लेकिन मैं आपके कीर्तन से और आपके इस नर्तन से मैं प्रसन्न होने वाली नहीं हूं, प्रसन्न होने वाली नहीं। लेकिन धीरे धीरे भक्त अंगद के मन में तो ऐसा भाव प्रकट हुआ कि उनके गांव में कोई एक बार कथा करने वाला व्यक्ति आया। तो अंगद जी बहुत शीघ्र उठ करके कथा सुनने चले जाते और व्यास जी महाराज नहीं आते उससे पहले पूरे पांडाल की सफाई करते और 7 दिन तक कथा सुनते। लेकिन जैसे ही कथा का 7वां दिन पूरा होता, उसके पहले भक्त अंगद रोने लगता कि कल कथा पूरी हो जाएगी तो मैं परसों कथा सुनने कहाँ जाऊंगा। अरे ओ, कल कथा पूरी हो जाएगी तो मैं परसों कहाँ जाऊंगा। और जब कथा पूरी होती तो भक्त अंगद भी कहीं बैठ जाते और पता लगता कि दूसरे गांव में महाराज जी कथा करने गए, तो वो भक्त अंगद भी दूसरे गांव में कथा करके चले जाते। बरसों बाद उनके गांव में कोई कथा करने के लिए संत आए तो कहते कि जब वो कथा कर रहे थे तो कीर्तन में भक्त अंगद जो नृत्य कर रहे थे और इतना आनंदित होकर के नृत्य कर रहे थे, तो पत्नी ने दूर से देखा कि मेरे स्वामी नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई इनके नर्तन से रिझने वाली नहीं। और भक्त अंगद ने भी कोई पत्नी को रिझाने के लिए कीर्तन नहीं किया, उन्होंने तो केवल भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन किया। और ध्यान देना, व्यक्ति जब जब भी कीर्तन करता है ना, ये मत सोचना कि मेरा कीर्तन जगत को रिझाने के लिए है। जो जगत को रिझाने के लिए कीर्तन करता है वो कीर्तन भगवान कभी स्वीकार नहीं करता। कीर्तन तो जगदीश को रिझाने के लिए होता है, कीर्तन तो भक्त को रिझाने के लिए होता है। हरि वो, हरि वो। ये जो कीर्तन होता है और कलयुग में तो कीर्तन विशेष, कीर्तन का विशेष महत्व है। तो भक्त अंगद नृत्य कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने सोचा कि नहीं नहीं, ये सब दिखावा है, ये सब पाखंड है, ये मुझे रिझाने के लिए कीर्तन कर रहे हैं। तो पत्नी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो तो रोज कथा में नृत्य करते थे, रोज कथा में नृत्य करते थे। और जब कथा पूरी हुई और एक दिन भक्त अंगद जब अपने घर में आए तो उनकी पत्नी जो थी ना, वो पत्नी की तरफ देखते भी नहीं कि जब इसने घूंघट निकाले तो क्या देखना। लेकिन जिस दिन वो घर में आए तो उस दिन पत्नी को पता नहीं था, तो उसने घूंघट हटा रखा था। और घूंघट हटा रखा, वे जैसे ही अंगद जी आए तो दूर से देखा और दूर से देख करके मुंह घुमा करके पत्नी से बोले कि आज तुमने घूंघट उठा रखा है, इसलिए तुम घूंघट निकाल लो, क्योंकि तुमने प्रण लिया था कि मैं अपने पति का कभी मुख नहीं देखूंगी। आज आपने अनजान में घूंघट उठा रखा है। मैं तुम्हें कहता हूं कि अब मैं अपना मुंह तुम्हें दिखाने लायक नहीं हूं, इसलिए तुम अपने मुख पर पर्दा कर दो। और तब पत्नी को लगा कि नहीं, मेरे स्वामी कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि भक्त के मन में ऐसी सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है भगवान के प्रति, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वैसे तो ये भक्त अंगद की कथा भक्तमाल में बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी विस्तार से लिखी हुई है। तो जीवन जो सुधरता है वो भक्ति से सुधरता है, जीवन जो है वो भक्ति से सुधरता है। और मेरे भाई बहन, जीवन में केवल भक्ति ही साध जाती है, साधना ही साध जाती है। और भक्ति तो स्वतंत्र है,
भक्ति तो स्वतंत्र है। तो मेरे भाई बहन, जो भक्त के मन में, जैसे कुंती के मन में भय था कि कल भगवान चले जाए, कल भगवान चले जाए, कहीं कहीं ऐसे भक्त हुए हैं, कहीं कहीं ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान का नाम लेते लेते मूर्छित हो गए और बरसों तक वो मूर्छित रहे, जिसे हम कहते हैं ना कोमा में चला जाना, कोमे में चला जाना। लेकिन कोमा में जाने के बाद व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन कई भक्त ऐसे हुए जो कोमा में जाने के बाद भी हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, कोमा में जाने के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम मुख से निकलता था। आप विचार करिए ऐसे भक्तों की गाथाएं कैसी महान होती होगी, ऐसे भक्तों की गाथाएं कितनी आनंदित देती होगी। तो ये जो भक्तों की गाथाएं हैं, ये जो भक्तों का चरित्र है, इसको सुनाने का एक ही अभिप्राय है कि भक्तों का चरित्र सुन करके हम भी हमारे जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि ये परमात्मा की भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाए, हरि वो हमारे अंदर प्रकट हो जाए। तो मेरे भाई बहन, वैसे तो कुंती के जीवन में बहुत तकलीफ आई थी, बहुत तकलीफ आई थी। भगवान ने कुंती के लिए क्या नहीं किया, कुंती के लिए क्या नहीं किया। कहते हैं कि पितामह भीष्म को एक बार दुर्योधन ने इतना उलाहना दिया, इतना उलाहना दिया कि तुम ऐसे पाखंडी हो, तुम ऐसे गिरे हुए हो कि हमारी सेना में रहते हो, हमारा खाते हो, लेकिन मन से तुम पांडवों के पक्ष में रहते हो। अन्यथा जिसकी सेना में भीष्म जैसा व्यक्ति हो तो 5 पांडवों को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं। और ये बात पितामह भीष्म को चुभ गई, तो भीष्म ने संकल्प किया। और इसीलिए तो भीष्म को भीष्म कहते हैं कि हमारा संकल्प तो टूट जाता है, सुबह संकल्प करते शाम को संकल्प छूट जाता है, लेकिन भीष्म का संकल्प। और उन्होंने दुर्योधन से कह दिया कि दुर्योधन, कल का सूर्यास्त अर्जुन के जीवन में उदय नहीं, कल का सूर्यास्त तुम्हारा अर्जुन के जीवन में नहीं होगा। और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म ने करी तो भगवान कृष्ण जो है वो घबरा गए, और घबराए तो मन में देखा कि जिस भीष्म की प्रतिज्ञा को सुनकर के मेरी ये दशा है, तो मेरे अर्जुन की क्या दशा हुई होगी। तो भगवान जहां अर्जुन कक्ष में सोए थे वहां जाकर के देखा तो अर्जुन तो खर्राटे भर रहा था, अर्जुन तो खर्राटे भर रहा था। तो भगवान ने कहा ओ उठ, जगाया ओ उठ। तो अर्जुन ने वैसे लेते हुआ क्या हुआ, अरे तुझे कुछ खबर है? बोले हाँ खबर है। क्या खबर है? बोले भीष्म ने प्रतिज्ञा करी। तो अर्जुन कहता जानता हूँ। बोले जानते हुए भी सोया है? बोले हाँ। तुझे चिंता नहीं? तो अर्जुन ने कहा जिसकी चिंता करने वाला तू है तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? अरे वो जिसकी चिंता करने वाला तू बैठा है तो मैं क्यों चिंता करूं? इतना विश्वास जिसको प्रभु के चरणों में हो जाता है उसकी ही भक्ति सशक्त होती है। अरे वो उसकी भक्ति सशक्त होती है। तो मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा लगा आपने जो हरिनाम 13वीं विशाल हरिबोल प्रभात फेरी है, तो मैं सब जो इस चैनपुरम माइंस के जो भी भक्तजन हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग प्रतिवर्ष ये आयोजन कराते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद लगता है। सामने अरावली की पहाड़ियाँ हैं, पीछे बनास नदी है, और अब तो यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आना बहुत सुकून देता है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप ये आयोजन कराते हैं, और ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए, और धार्मिक आयोजन में कमी नहीं आनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो पुनः एक बार आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरे को
कुछ भक्त लोग भी आए, कलकत्ता वाले भी आए, सवाई माधोपुर वाले आए। तो मैंने कहा चलो मैं आपको हरिनाम संकीर्तन में थोड़ा दिखा लाता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे फोन करके कहते रहते हैं बाप जी हरि बोल प्रभात फेरी क्या होता है, हरि बोल प्रभात फेरी क्या होता है। तो मैंने कहा सब लोग कीर्तन करते हैं, एक पंडाल में सत्संग सुनते हैं और उसी पंडाल में भोजन करते हैं, जिसमें सभी लोग बड़ी मस्ती से कीर्तन करते हैं और बड़ी मस्ती से भगवान का भोजन करते हैं। और जहाँ भजन और भोजन साथ में होता है वही नाम संकीर्तन होता है। हरि बोल। तो बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। तो भाव से सब गाइएगा। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है राम सबरी को तारा, हमने सुना है राम सबरी को तारा, सबरी को तारा तूने, सबरी को तारा, सबरी को तारा तूने, सबरी को तारा। मेरो बदन के बहाना प्रभु हमको भी तारो, मेरो बदन के बहाना प्रभु हमको भी
प्रभु हमको भी तारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परौली गौशाला है, उसमें भी आप लोग आए हैं, तो प्रेम प्रभात फेरी के इस आनंद में कीर्तन में जो भी अपनी स्वेच्छा से वहाँ गायों के लिए कुछ देना चाहे आप लोग दे सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री संत दास जी महाराज की। भाव से बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हेलो, महाराष्ट्र के बैठ के लिए आ जाए 5 आदमी, तिवाड़ी 5 आदमी। हाँ, महाराष्ट्र के बैठ के 5 आदमी आ रहे। सभी भोजन व्यवस्था भगवान का प्रसाद यहीं पर होगा। क्या तारीख है? हरि बोल प्रभात फेरी इंदोख्या में 11 मार्च 2024।